नमस्कार श्रोताओं, मैं पापिया भट्टाचार्य संपादकीय सलाहकार सदीनामा लेकर हाजिर हो गई हूँ। 15 जुलाई 2021 का संपादकीय शीर्षक है अमेरिका ने अफगानिस्तान में बहुत कुछ खो दिया। इसे लिखा है हमारे संपादक जितेंद्र जितांशु ने। दोस्तों, एक युद्ध में कोई भी इंसान या कोई भी देश जीतता नहीं है, सिर्फ खोना ही होता है इस युद्ध में। ऐसे ही भारत की कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय मामले के विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका अफगानिस्तान में हार गया। पिछले सप्ताह अमेरिका ने गुपचुप तरीके से अपने सैनिकों को वापस बुला लिया अफगानिस्तान से। तब से दुनिया के आधा दर्जन से अधिक देशों में हड़कंप की स्थिति है। क्या है इस बारे में और विस्तार से जानते हैं आज के संपादकीय में, जिसका शीर्षक है अमेरिका ने अफगानिस्तान में बहुत कुछ खो दिया। 2 दशकों के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन ने 31 अगस्त तक अफगानिस्तान में अमेरिकी सैन्य मिशन को समाप्त करने की घोषणा की। यह निर्णय अप्रत्याशित नहीं था। भले ही अंतिम समय तक और सीमा पर विचार विमर्श किया गया हो, अब भी अफगानिस्तान को अमेरिकी सैन्य सहायता और क्षेत्रीय खुफिया और आतंकवाद विरोधी संपत्तियों की उपस्थिति का विवरण अनिश्चित है। अमेरिका शुरू में 9/11 के हमले के बाद अल-कायदा को हराने के लिए प्रेरित था, जो अब अफगानिस्तान में स्थित था, और ये सुनिश्चित करता था कि तालिबान शासन अब अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादियों को शरण नहीं दे सकता। बाद के हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप 2400 से अधिक अमेरिकी सैन्य मौतें हुई, कुछ 20,000 अमेरिकी सैन्य घायल हुए और पेंटागन के अनुसार 2001 और 2019 के बीच करीब $776 बिलियन से अधिक खर्च किए गए। यद्यपि अल-कायदा कम हो गया था और ओसामा बिन लादेन मारा गया था, तालिबान वापस आ गया है और हिंसा को त्यागने या अपनी मूल विचारधारा में सुधार करने का बहुत कम इरादा रखता है। कुछ मायनों में असली युद्ध 2009 के बाद शुरू हुआ, जब अमेरिका सैनिक इराक से पीछे हट गई। अफगानिस्तान में 30,000 से अधिक अमेरिकी सैनिकों के साथ पाकिस्तान को अधिक से अधिक आर्थिक सहायता ध्यान डुरन देखना रेखा से पूर्व की ओर मुड़ गया। इन वर्षों में सालाना में नाटो और पाकिस्तान सेना के बीच लड़ाई देखी गई। अफगान पाकिस्तान सीमा पर हिंसा तेज हुई और एबटाबाद में बिन लादेन की हत्या हुई। भारत के लिए 2018 तक स्पष्ट था, जब ट्रंप के उलटफेर ने पुष्टि की कि पूरी तरह से अमेरिकी वापसी केवल समय की बात थी। भारत अफगानिस्तान के सबसे बड़े दानदाताओं, व्यापार भागीदारों और क्षमता निर्माताओं में से एक है, लेकिन इसके प्रयास स्थानीय सुरक्षा पर निर्भर है। स्थितियां प्रतिकूल हैं। जमीन पर एक भारतीय सुरक्षा उपस्थित राजनीतिक रूप से अस्थिर है, जबकि भारत की भौगोलिक पहुंच हवा, ईरान या संभवतः मध्य एशिया को छोड़कर सीमित है। हालांकि अमेरिका शुरू में अफगानिस्तान में भारतीय भूमिका को हतोत्साहित कर रहा था, लेकिन इसके बदले की जाने के बाद भी समन्वय की चुनौतियां बनी रही। उदाहरण के लिए, संचार की लाइनें स्थापित करने के भारत के प्रयास ईरान और रूस के खिलाफ अमेरिका के नेतृत्व वाले प्रतिबंधों से जटिल थे, और भारत द्वारा काबुल को रूसी उपकरण का प्रावधान अमेरिकी सैन्य सहायता के अनुरूप नहीं था। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए निकट भविष्य में स्थानीय परिस्थितियों की अनुमति के अनुसार आर्थिक और तकनीकी सहायता की आवश्यकता होगी। सैन्य सहायता जिसमें आगे के उपकरण और प्रशिक्षण शामिल हो सकते हैं। वॉशिंगटन से तेहरान से मॉस्को तक अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के साथ समन्वय और तालिबान के पुनरुत्थान के जारी रहने के साथ साथ अफगानिस्तान राजनीतिक नेताओं के एक व्यापक स्पेक्ट्रम तक पहुंच बनाना। प्रकृति आखिरकार एक शून्य से घृणा करती है। अमेरिका की वापसी भारत के क्षेत्रीय वातावरण के लिए एक निश्चित अशांति की अवधि है, और क्या अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद इस नरसंहार को देखकर मौन साधेगा या इस मौके का फायदा उठाकर सभी विश्व की ताकतों को एकजुट कर तालिबान को खदेड़ेगा? आमीन। ये था दोस्तों 15 जुलाई 2021 का संपादकीय शीर्षक था अमेरिका ने अफगानिस्तान में बहुत कुछ खो दिया। इसे लिखा था हमारे संपादक जितेंद्र जितांशु ने।
कल एक और नए संपादकीय के साथ हम वापस लौटेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।